करन्ति भावेण अमला असंक्लिष्टा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व और उसमें पाप तत्व। पाप तत्व में 18 पाप। पाप को जानना लेकिन उसका आचरण नहीं करना। क्यों नहीं करना? कहते महंगा पड़ेगा। पाप क्या पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। और कितना महंगा पड़ेगा? सब कुछ छिन जाएगा। और रहने के लिए ठिकाना वो मिलेगा जिसका किराया नहीं देना पड़ेगा। जिसका किराया, जेल का किराया देना पड़ता है भला, नरक गति का किराया देना पड़ता है, त्रियंच गति का किराया, वो जगह मिलेगी। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने भगवान से पूछा, भगवान जे आत्मा भारी कैसे होता है और हल्का कैसे होता है? भारी और हल्का जानते हैं। भारी व्यक्ति बैठा ही अच्छा लगता है, लेकिन उसको उठना हो, चलना हो, वो मुश्किल है। एक बार ने एक संतों के पास भाई आया, कहते 2 समाइकें कर ले। कहते मारे 2 नहीं 5 दो, 2 तो मेरी उठने बैठने में आ जाएंगी। 2 समाइकें उठने बैठने मतलब वेट काफ़ी था, तो उठने में भी जोर कितना लगता और बैठने में भी जोर कितना लगता। तो जब तक बैठे ठीक लगते, लेकिन उनके लिए चलना फिरना कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और कहा भारी भारी में बड़ा अंतर है। क्वालिटी वाला भारी हो तो वो बुरा नहीं लगता, बिना क्वालिटी का भारी हो तो मानो क्विंटल सोना आपके पास आ जाए, वहां ना करोगे भला? वहां तो ना नहीं करोगे। और जो क्विंटल कूड़े की भरी हुई टोकरी आपके घर आ जाए तो हाथ जोड़ के, और मानो चोरी छिपे कोई तुम्हारे दरवाजे के आगे गिर गया तो क्या हालत होगी भला? कितनी गालियां, कैसी बुशार होगी, पता नहीं कौन मर गया जहां पर आके।
भाषा कैसे विकृत हो जाएगी। तो कहा जो अच्छा ज्यादा हो तो अच्छा लगता है, और जो बुरा ज्यादा हो वो अच्छा नहीं लगता। बिना इच्छा के चाहे स्वीकार करना पड़े, लेकिन इच्छा नहीं होती। तो कहा कि पाप कर्म इसका परिणाम अच्छा नहीं है। तो भगवान से पूछा, भगवान जे आत्मा भारी कैसे होती है और हल्की कैसे होती? तो भगवान ने दृष्टांत दिया तुम्बे का। तुम्बा सूखा घिया, अंदर से कुरेदा हुआ, बड़ा हल्का होता है। पानी पर कल्पना करो कोई रख दे तो ऊपर ही तरता, अंदर नहीं जाता। कहते हैं उसके चारों ओर रस्सियां लपेटी, फिर उसके बाद मिट्टी का लेप लगाया। मिट्टी का लेप रस्सियों को मजबूती दे रहा है, और रस्सियां उस मिट्टी के लेप को मजबूती दे रही। बिना उसके अकेला मिट्टी का लेप होगा तो सूखने पर अपने आप दरारें पड़ जाएंगी और उतर जाएगा। और रस्सियां अकेली होंगी, किसी का हाथ लगा वो ढीली पड़ती जाएंगी। लेकिन जब मिट्टी और रस्सियां दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो एक दूसरे को मजबूती दे रहे। भगवान ने कहा ऐसे 8 बार किया। रस्सियां लपेटी, फिर मिट्टी का लेप, फिर रस्सियां लपेटी, फिर मिट्टी का लेप, ऐसे सुखाया। 8 बार किया। अब वो क्या हो गया? भारी हो गया। कल्पना करो कोई गहरे पानी के अंदर उसको डाल दे तो क्या होगा? डूब जाएगा ना। कहते हैं इसी प्रकार 18 पापों का आचरण करने से इस आत्मा के ऊपर 8 कर्मों के लेप लगते। 8 कर्मों के बंधन। जितना करते जाएंगे, जितना करते जाएंगे, आत्मा क्या होगी? उतनी बोझिल होती जाएगी। कहते जैसे लोहे का गोला आप पानी के अंदर डाल दें तो कहाँ रुकेगा? जाके नीचे जाके। ऐसे ही लोहे का भार ज्यादा होता है जब पापों का भार ज्यादा होता है। गहराई से देखा जाए तो पापों का भार बहुत ज्यादा होता है। वो लोहा किसी के सिर पर है तो उसको नरक में जाना पड़े ऐसा नहीं है। लेकिन जो पाप कर्म जिसके सिर के ऊपर है, यदि उसने अपना सुधार नहीं किया तो जैसे गोला नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जाता है, तो जो आत्मा भी सप्तमी नरक और निगोद तक पहुंच जाता है। सप्तमी नरक में असाता वेदना बहुत है, और निगोद के अंदर मूढ़ता बहुत है, अज्ञानता। तो कहा भारी बन गया ना वो आत्मा। भारी कैसे होता है? 18 पापों का आचरण करने से। अब दूसरा प्रश्न, आत्मा हल्का कैसे होता है? इन 18 पापों का त्याग करने से। जैसे पानी के अंदर उस तुम्बे को डाला, अब पानी उस मिट्टी के अंदर गया, मिट्टी पानी में घुलने लग पड़ी, अब उससे उतरने लग पड़ी। रस्सियों के बंधन ढीले पड़ गए। जैसे जैसे मिट्टी उतर रही है उसके अंदर हल्कापन आ रहा है, और वह नीचे से ऊपर उठ रहा है। जब सारी की सारी मिट्टी क्या हो गई? उतर गई, और वह तुम्बा कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। इसी प्रकार जब आत्मा 18 पापों का त्याग करता है तो त्याग करने में कितना जोर लगता है भला? त्याग करने में कहते त्याग संबर भी होता है इससे, और निर्जरा भी होती है। क्योंकि त्याग किया है, जोर भी तो पड़ता है ना। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं। एक बार की बात है, स्थानक में ना एक प्रधान था, उसकी ना नौकर के साथ बहस हो गई। भाग जोग से उसने समाई की हुई थी।
और उनको गुस्सा तो आ गया, रोक के कैसे वाला गुस्सा तो आ गया। अब इतना गुस्सा आया, कहते मैंने समाई की हुई है इस समय, नहीं तो तेरे को उठा करके ना ऊपर से नीचे गिरता मैं। मतलब कितना आवेश, और उसको रोकने में कितना जोर लगा है। भला हो समाई का, बचा दिया, नहीं तो कोतवाली पहुंच जाता। पता नहीं कितनी देर तक जमानत भी ना होती, समाइक ने बचा दिया ना। ऐसे जब जिसने पाप का त्याग किया है अपने आप को रोकता है तो कितना जोर लगता है। वो जोर ही तो क्या तपस्या है। उस तपस्या से वो कर्म कट रहा है जिसने आवेश दिया, उस कर्म की निर्जरा भी हो रही। तो ऐसे भगवान ने कहा जब पाप कर्म का त्याग करते हैं तो क्या होता है, जैसे उस तुंबे की मिट्टी उतरने लगी, उसका रस्सियां उतरने लगी, ऐसे आत्मा के पाप हल्के होते हैं। जब पाप हल्के होते हैं तो आत्मा हल्की होती है। और जब सारे पाप उतर जाते हैं, जैसे वो तुम्बा ऊपर आ गया तो ये आत्मा कहाँ पहुंच जाएगी, लोकाग्र में। आठों कर्मों से मुक्त होकर के जब आत्मा वहां जाता है ना, फिर इसको कोई खतरा नहीं। तो वो है लघु अवस्था, हल्की अवस्था। तो 18 पापों का ज्ञान होना जरूरी। तो पहला पाप बताया था प्राणातिपात, जीवों की हिंसा का त्याग करना। जिसको जीवों का ज्ञान ही नहीं वो हिंसा का त्याग कहाँ करेगा। इसलिए 9 तत्वों में पहला ही तत्व कौन सा है, जीव तत्व है। भाई इनको जानो, हर जीव जीना चाहता है, इसलिए उनको जीने का अधिकार दो। और जब हिंसा का प्रसंग आए तो अपने आप को रोको। जितना आप रोकोगे उतना आपका धर्म होगा, जितना नहीं रोकोगे उतना क्या होगा, पाप होगा। कहा दुनिया में एक व्यक्ति दूसरे की लिहाज कर सकता है, लेकिन ये पाप किसी की लिहाज, कर्म किसी की लिहाज नहीं करता। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, अपना परिणाम देकर के ही रहेगा। तो प्राणातिपात, प्राणों का घात नहीं करना। चाहे प्राण 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने प्राण हैं, 10। किसी के पास 4 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 9 है और किसी के पास 10 है। एक इंद्रियों के पास 4 है, 2 इंद्रियों के पास 6 है, त्रिंद्रिय के पास 7 है, चतुर्ंद्रिय के पास 8 है, असन्नी पंचेंद्रियों के पास 9 है, गर्भज त्रिंचों के पास 10 है, असन्नी मनुष्य के पास 8 है, गर्भज मनुष्य के पास 10 है। कहेंगे महाराज हमें कैसा पता चला गया, 25 वोल्ट सीखो पता चल जाएगा आपको। जिन्होंने 25 वोल्ट सीखा है उनको समझ आ गया, जिन्होंने नहीं सीखा, कथा के अंदर थोकड़े थोड़े सिखाए जाते हैं, ठोकरे तो बाद में क्लास लेनी पड़ेगी तब आएंगे, क्योंकि कथा में सभी प्रकार के। तो जो अंदर रुचि पैदा हो, हमने 25 वोल्ट सीखना है, हमने 9 तत्व सीखना है। जहाँ तो केवल एक जैसे ना सैंपल दिखाते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता। तो प्राणातिपात, प्राणों का घात पहला पाप। मृषावाद, झूठ बोलना। झूठ बोलना क्या है, पाप। अपने आप से आत्मा पूछे, हे आत्मा दिन में कितनी बार झूठ बोलते हो, कितनी बार कितने जीवों का घात होता है, ये हिसाब तो देना पड़ेगा। कहते हैं झूठ से कई बार किसी जीव का घात तो नहीं होता, लेकिन अपनी जबान की प्रामाणिकता खत्म हो जाती। झूठ से व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है।
और झूठ से कितनी बार नुकसान भी बहुत होता है। व्यक्ति सोचता है झूठ बोल करके मैंने उसको धोखा दे दिया, कहते हैं उसको धोखा दिया या नहीं दिया, उसको मिला या नहीं मिला, लेकिन तेने अपने आप को धोखा जरूर दिया। इसका परिणाम क्या होगा? आने वाले टाइम में आप सच भी बोलोगे तो तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। अब कहते हैं हम सच बोलते हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता कोई। कहते हैं इसके बीज बोए किसने है? उसी आत्मा ने बोए। तो इस प्रकार दूसरा पाप मृषावाद, तीसरा पाप अदत्ता दान, चोरी का। किसी के अधिकार की चीज को नहीं लेना, लेना है तो आज्ञा लेकर के लो, उसमें बुराई नहीं है। बिना आज्ञा के लिए है तो वहां पर चोरी का दोष। अब चोरी बड़ी भी होती है और चोरी छोटी भी होती है। साधु साध्वी के लिए तो सारी चोरियों का त्याग, सारे पापों का त्याग। गृहस्थियों के लिए मोटी चोरी का त्याग और छोटी का विवेक। मोटी चोरी का त्याग, छोटी का विवेक रखे, अपने आप को बचा के रखे। चौथा है मैथुन कुशील। इसका बड़ा विस्तार है। कहते हैं जिनकी पांचों इंद्रियां बस में नहीं है, जिनका मन वश में नहीं है, उनके संबंधों में पवित्रता नहीं रहती। जहाँ शरीर से भी संबंध बिगड़ जाते हैं, जबान से भी बिगड़ जाते हैं, मन से भी बिगड़ जाते हैं, इन इंद्रियों से भी क्या हो जाते हैं? संबंध बिगड़ जाते हैं। कहा कि प्रत्येक पाप का अपना अपना स्थान है, लेकिन इस पाप के लिए कहा है कि मूलम एयम अहम्मस। ये पाप क्या है? अधर्म का मूल है। जब ये पाप कर इस पाप क्षेत्र की ओर बढ़ता है ना, तो जीव के अंदर हिंसा भी आ जाती है, झूठ भी आ जाता है, चोरी भी आ जाती है, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ देखा जाए तो सारे के सारे पाप कर्म आ जाते हैं। और जिन्होंने इस पाप कर्म का त्याग कर दिया है ना, मन वचन काया से, तो उनके लिए कहा जाता है वो जीव यदि सम्यक दृष्टि है तो उसने सागर पार कर लिया, समुद्र पार कर लिया। बाकी जो नियम है वो तो एक गंगा नदी के समान है। कहा कि उनको पार करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, जिसको समुद्र तरने का अभ्यास है वो नदी पार करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। कहते हैं नारद के पास केवल एक व्रत होता है, ब्रह्मचर्य, और कहीं पर चला जाए, राजाओं के रानियों के महल में भी चला जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में दृढ़ है, मजबूत है। तो इसलिए कहा जाता है चौथा पाप कुशील मैथुन का है। पांचवा पाप है परिग्रह का। देखो परिग्रह के लिए दुनिया क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ जाती है। जीवन सुविधा पूर्ण बने, जीवन हमारा सुखी बने, और इस धन दौलत जमीन जायदाद के लिए रिश्ते तक टूट जाते हैं। गाढ़े से गाढ़े रिश्तों में भी क्या हो जाता है? कैसे दरारें आ जाती हैं, और जब दरारें आती हैं तो कितना रौद्र ध्यान आता है, कितना आरत ध्यान आता है। इसलिए कहते हैं परिग्रह नरक का द्वार है। परिग्रह किसका है? नरक का द्वार है। अब ये थोड़ा कि आपने थोड़ी सी चीज रखी है तो आप नरक के अधिकारी बन गए, ऐसा नहीं। एक सीमा है, जब व्यक्ति उसको क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, तो फिर उसके लिए फिर नरक के दरवाजे खोल जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि साधु साध्वियां तो धन दौलत जमीन जायदाद के चक्कर से सदा के लिए ऊपर उठ जाए, और जो श्रावक श्राविकाएं हैं वो अपनी लिमिट में, एक मर्यादा में आ जाए। क्योंकि जब इच्छाओं की कोई मर्यादा नहीं है तो दिन रात वो पाप के बारे में सोचेगा। जब वो सोचेगा बस इतनी जरूरत है, मेरे पास आ गया है,
अब मैं कोई गलत काम इसके लिए नहीं करूँगा, उसकी ब्रेकें क्या हो गई, उसकी ब्रेकें लग गई, वो आगे पाप कर्म आना उसका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और कहा कि जितना हमारी परिग्रह की मर्यादा है, समय मिलेगा धर्म ध्यान करेगा, संपत्ति आएगी सेवा में लगाएगा, उसका पुण्य बढ़ेगा। जब पुण्य बढ़ेगा तब उसको धन के लिए पाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उसका आर्य धंधा है उसी के अंदर इतनी इनकम आने लग जाएगी कि उसको गलत काम करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये 5 का वर्णन हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।